हेलो दोस्तों, अब हम 11th अकाउंट्स की ओर पढ़ रहे हैं, जो कि कुछ तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत जो था वो हम आगे पढ़ते हैं आगे उससे। ठीक है, आज हमने लेखा शास्त्र के अंदर हमने उस टाइम पे तो बेसिक नॉलेज देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दोहरा लेखा प्रणाली जो हम आज पढ़ते हैं उसका आविष्कार सन 1494 ईस्वी में लुकास पेस्ट्री द्वारा किया गया था। ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने इटालियन भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स ऑफ पेस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1543 के अंदर एज होल्ड व्यक्ति ने इंग्लैंड के रहने वाले, जिन्होंने इंग्लिश भाषा के अंदर इस पुस्तक का क्या किया था, अनुवादन किया था। तब से ये आज तक विख्यात है। अब ये तो थी बेसिक बातें। ठीक है, अब हम दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ने जा रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मुख्य शब्दावली के बारे में जानकारी चाहिए। वो जानकारी कैसे मिलेगी? सबसे पहले आपको ये बताओ, देखो जनरल एंट्री पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जनरल एंट्री पढ़ा देंगे, आपके पता नहीं क्या सोचते रहोगे सर ये कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। अपन एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आराम से आपका 2-2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपको बारीकी से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब पूंजी क्या होती है? कॉमर्स वाले बंदे हैं, अपने घर वालों से पूछिए कि पूंजी किसको कहते हैं। तो पूंजी से आश्चर्य होता है मेरे बेटा हो, जब कोई व्यक्ति किसी व्यापार को प्रारंभ करते समय, किसको? व्यापार को प्रारंभ करते समय जो भी कुछ लगाता है, यानी जो भी कुछ लगाएगा, चाहे वो नगद लगाए, फर्नीचर लगाए, बिल्डिंग लगाए, कुछ भी लगाए, वो सब उसकी क्या कहलाती है बेटा? पूंजी कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पूंजी से तात्पर्य है जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में पहले दिन जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है वो सब उसकी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या क्या लगाऊंगा? जिस दिन मैं कोचिंग का स्कूल का उद्घाटन करूंगा, मैं क्या क्या लगाऊंगा? बेंच लगाऊंगा, बिल्डिंग लगाऊंगा, बोर्ड लगाऊंगा, ये सब चीज लगाऊंगा। ये सब मेरी क्या कहलाएगी? पूंजी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे, असेट्स यानी संपत्ति। इसको ध्यान समझें भैया, हमने पूंजी तो पढ़ ली कि पूंजी क्या होती है। जो भी व्यक्ति कुछ भी लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। संपत्ति क्या होती है? संपत्तियां जो हम लोग पूंजी लगाते हैं उसी को दूसरे रूप में हम संपत्ति भी काउंट करते हैं। अब संपत्तियों के 4 प्रकार होते हैं। संपत्ति के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पूंजी के रूप में कैश लगाया था, तो कैश हमारी संपत्ति भी है और पूंजी भी है। ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग लगाई थी तो वो पूंजी भी है और असेट्स भी है। वो मैं आगे आपको जनरल एंट्री बनाऊंगा तब मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप यहाँ समझिए कि संपत्तियां होती कितने प्रकार की। तो बेटा संपत्ति होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की बेटा? वो 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे आती है आपकी फिक्स्ड असेट्स। क्या आती है? फिक्स्ड असेट्स। नंबर 2 पे आपकी आती है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स, इसको बोलते हैं स्थायी संपत्ति। इसको बोलते हैं अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति। नंबर 3 पे आती है आपकी फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम संपत्ति। क्या बोलते हैं भैया? कृत्रिम संपत्ति। ओके, नंबर 4 पे आपकी आती है करंट असेट्स। क्या आती है भैया? करंट असेट्स। करंट असेट्स आ गई। करंट असेट्स को हम बोलते हैं चालू संपत्ति। ठीक है, अब मैं इनको आपको एक एक को अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो बेटा, संपत्ति नंबर 1 फिक्स्ड असेट्स यानी स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति क्या होती है? जिसका मान हमेशा फिक्स होता है उसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग, फर्नीचर, बस, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी है XYZ, जिसका भौतिक अस्तित्व होता है यानी कि जो हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति कहते हैं।
दूसरी होती है इंटेंजिबल असेट्स, जैसे मैं इसे एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स यानी अस्थायी अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति वह होती है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे लाइसेंस, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है। लाइसेंस, अच्छा अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास के बच्चे हैं, अभी 18 साल के तो हुए नहीं होंगे, तो आप लोग गाड़ी वाड़ी तो चलाना जानते ही हैं। क्या आपको गवर्नमेंट रोड पे गाड़ी चलाने की परमिशन देती है? नहीं देती है। अगर आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप 18 साल के हैं, और अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपका लाइसेंस बनेगा नहीं। तो बस वही वाली बात है कि ये अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे तो हर व्यक्ति ये समझेगा कि इसके पास लाइसेंस होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बिजनेस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि हर व्यक्ति दिखाता नहीं, उसका एक प्रमाण होता है। गुडविल, गुडविल क्या होती है, एक साख होती है जिससे लोग आपकी ओर खींचे हुए चले हुए आते हैं, ठीक है। गुडविल क्या होती है, साख होती है। साख का मतलब हो गया है आपकी एक पहचान होती है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज लेके आए तो उसका एक लोगो बना होता है, जैसे आप लोग किसी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो उसका आपका एक लोगो बना जाता है, उसको कोई ले नहीं सकता, या आप उससे पहचान जाते हैं कि भाई ये बच्चा उस विद्यालय का है, ठीक है। कॉपीराइट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया है, कोई नई चीज बनाई है, तो उसके ऊपर उसका अधिकार होता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक और होता है पेटेंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट आप लोगों ने देखा ही होगा, बागवान मूवी देखी थी एक बार, बागवान मूवी। बागवान मूवी के अंदर क्या होता है, अमिताभ बच्चन की जो पुस्तक रिलीज की जाती है, उस पुस्तक के बदले उनको लगा आता है, क्या आता रहता है, पैसा आता रहता है, वही एक अधिकार है कि उस किताब का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता। सेम डिट्टो पेटेंट का भी यही मतलब होता है, ठीक है। कॉपीराइट, इन्होंने उस पर अधिकार कर लिया है। पेटेंट कराना जरूरी होता है, क्योंकि पेटेंट, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक गाना सुना था, मैं झंडू बाम हुई, है ना, सुना था ना आप लोगों ने गाना, मैं झंडू बाम हुई मुन्नी बदनाम हुई। तो जो झंडू बाम हुई थी, तो झंडू बाम एक कंपनी का नाम है, उसकी इजाजत के बिना अगर आप उसका उपयोग करोगे तो आपके ऊपर केस ठोक दिया जाएगा, जैसा कि हुआ था ये। तो ये पेटेंट एक्ट का निर्धारण करता है, अगर आपको किसी व्यक्ति की कोई चीज का उपयोग करना है तो आपसे उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पेटेंट की बात थी। इसके बाद हम बात करते हैं फिक्टिटिव एसेट्स की। फिक्टिटिव एसेट्स कौन सी होती है बेटा, जिसका निर्माण कंपनी खुद करती है। कौन करती है, कंपनी खुद करती है। जैसे मान लीजिए शेयर ऑफ गुडविल, इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ये होती है आपकी फिक्टिटिव एसेट्स। इनके बारे में हम यहाँ जानकारी नहीं लेंगे, क्योंकि 11th क्लास में ये सब चीजें आती नहीं है। ये आपको 12th क्लास में 100% मैं पढ़ाऊंगा बाकायदा चित्र से, आपको समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या क्या है, ठीक है। अभी और भी 2-3 होती है इसके अंदर, वो अपन बात देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं करंट असेट्स यानी चालू संपत्ति की। किसकी बात करेंगे, चालू संपत्ति यानी करंट असेट्स की बात करेंगे।